जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग डेविल टाइगर से लड़ रहा था और उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं हरा पा रहा था और उसने टैंग शैंग को अपने रेलम के अंदर फंसा लिया था और यहाँ से उसके माइंड की और स्पिरिट की पावर कमजोर होने लगती है और तभी अचानक से उसकी स्पिरिट रिंग्स कम होने लगती है और वो एज में छोटा हो जाता है। वो अपनी 12 साल वाली उम्र में पहुँच जाता है और टैंग शैंग समझ जाता है कि ये सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है जो कि डार्क डेमन गॉड टाइगर के डायमेंशन में होती है। अब एरिना में काउंटडाउन शुरू होता है और डेमन टाइगर टैंग शैंग पर हमला करता है और टैंग शैंग के लिए उससे बचना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसे अब 12 साल वाली टैंग शैंग की बॉडी के साथ लड़ने की आदत नहीं है। उसकी पार्ट्स भी 12 साल वाले टैंग शैंग जितनी हो गई हैं और वो स्पाइडर लेग से भी बचने की कोशिश करता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसके पास उसके सीक्रेट वेपन्स भी हैं, इसलिए उनका यूज करके वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है। वो ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करके ट्रैप बिछाता है, लेकिन डेमन टाइगर हर एक ट्रैप को तोड़ता हुआ कैसे न कैसे करके टैंग शैंग को बस मारना चाहता है और टैंग शैंग अब समझ जाता है कि इसको ऐसे लड़कर नहीं हराया जा सकता है। टैंग शैंग पर्पल डेमनिक आई से उसे लोकेट करता है और घोस्टली ट्रेस का यूज करके उससे बचकर भागता है और फिर तभी उसके सामने आकर अपने सीक्रेट वेपन को इतनी पास से उसे मारता है कि वो दूर जाकर गिरता है। इस सीक्रेट वेपन का नाम डेडली स्पिरिट चेजिंग बॉल है और इससे डेमन टाइगर की शील्ड कमजोर हो जाती है। डेमन टाइगर धीरे धीरे अपनी डार्क पावर और ज्यादा यहाँ आसपास पड़ी डिस्क में डाल रहा है, जिससे यहाँ डायमेंशन चेंज हो रही है और टैंग शैंग अपने बचपन वाले रूप में जाता जा रहा है और अगर टैंग शैंग ने उसे नहीं रोका तो वो और छोटा हो जाएगा। टैंग शैंग उसे इसलिए जल्दी से फिर से सीक्रेट वेपन का हमला देता है और फिर डिवाइन पर्पल लाइट उस पर गिरता है, जिससे डेमन टाइगर को गुस्सा आ जाता है। लेकिन अब इसकी आसपास की शील्ड टूट जाती है और वो भी अब इस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है, इसलिए वो भी अब एज में छोटा होने लगता है। टैंग शैंग तभी नोटिस करता है कि उसके ब्लू सिल्वर प्लांट की थर्ड स्पिरिट रिंग भी गायब हो गई है और अब वो 6 साल का बन जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डार्क डेमन भी छोटा हो गया है। डेमन टाइगर गुस्से में टैंग शैंग के ऊपर हमला करता है और टैंग शैंग अपने बचपन वाली स्किल जैसे कंट्रोलिंग क्रेन टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर ब्लेड्स फेंकता है। हालांकि डेमन टाइगर छोटा हो गया है, लेकिन अभी भी इसको हरा पाना इतना आसान नहीं। टैंग शैंग कंट्रोलिंग ट्रेन का यूज करके रिफ्लेक्शन ऑफ बैट विंग से उस पर हमला करता है। टैंग शैंग कंट्रोलिंग ट्रेन का यूज करके रिफ्लेक्शन ऑफ बैट विंग से उस पर हमला करता है, जिससे जब वो क्रिस्टल उससे टकराता है तो वो उसकी बॉडी को जमाने लगता है और वो क्रिस्टल के बीच में फंस जाता है। टैंग शैंग कहता है कि अब तक जितने भी मैंने बीस्ट देखे हैं उसमें से तुम सबसे स्मार्ट बीस्ट हो। न सिर्फ तुम पावरफुल हो बल्कि तुम्हारी फाइटिंग कैलकुलेशंस भी एकदम प्रिसाइज है, लेकिन तुमने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि लड़ते लड़ते तुम्हारी मैं शील्ड तोड़ दूंगा, जिससे तुम भी डायमेंशन से अफेक्ट होने लगोगे। और तुमने ये भी नहीं सोचा होगा कि कभी एक इंसान जो कि उम्र में भी छोटा होगा वो तुम्हें हरा पाएगा, क्योंकि जब मैं 6 साल का था तब भी मैं टैंग सेट का डिसाइबल था। वो फिर क्रिस्टल में ब्लास्ट करवाता है, जिससे छोटा डेमन टाइगर वहीं मर जाता है और आसपास के डायमेंशन फेड होने लगते हैं और टैंग शैंग वापस अपनी बॉडी में असली दुनिया के अंदर आ जाता है और उसके सामने मरा हुआ डार्क डेमन टाइगर है। ये बहुत ज्यादा खतरे से भरा था, लेकिन टैंग शैंग फाइनली जीत गया है। टैंग शैंग अब फिर तुरंत वही उसकी स्पिरिट रिंग को अपने हैमर में ऐड करने के लिए मेडिटेट करने बैठ जाता है और एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन उसके मरे हुए की भी डार्क एनर्जी टैंग शैंग पर एक काउंटर अटैक करती है, जिससे टैंग शैंग हालांकि स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बच जाता है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इसका काउंटर अटैक भी कुछ होगा। अब टैंग शैंग फिर से मेडिटेट करने लगता है और उसकी पूरी स्पिरिट रिंग्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। एब्जॉर्ब करने के बाद भी उसकी लेवल भी अब 94.5 पर आ जाती है और उसकी स्पिरिट और माइंड पावर भी इंक्रीज हो गई है और हाउ त्यान हैमर भी स्पिरिट रिंग्स आने के बाद थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन यहाँ स्पिरिट बोन नहीं निकली, इसलिए उसे थोड़ा दुख है। वो अब खड़ा हुआ ही था कि पीछे से ह्यूमन फेस स्पाइडर टैंग शैंग पर हमला करने के लिए आ जाती है और टैंग शैंग समझ जाता है कि ये उसकी अगली स्पिरिट रिंग का इंतजाम हो गया है। टैंग शैंग तुरंत अपने हैमर से उस पर हमला करता है और डार्क डेमन टाइगर से जो उसे न्यू स्किल मिली है अब उसे ट्राई करने का मौका मिल गया है। इस हैमर के अंदर डार्क डेमन टाइगर की पावर आ गई है और टैंग शैंग फोर्थ स्पिरिट टेक्निक, जिसका नाम डार्क टाइगर टेक लाइटनिंग है, उसका यूज करता है और हैमर को स्पाइडर पर देकर मारने लगता है। हैमर स्पाइडर की तरफ आ रहा है और उससे बचने के लिए वो जाल बुनती है, लेकिन हैमर जाल को आसानी से तोड़ देता है और स्पाइडर के माइंड पावर के अटैक को भी झेलता हुआ स्पाइडर को लग जाता है और स्पाइडर एट द स्पॉट मर जाती है। टैंग शैंग फिर तुरंत अपनी स्पाइडर लेग से उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। उसकी 8 फीट स्पिरिट बोन एक्साइट होने लगती है। टैंग शैंग देखता है कि उसकी कल्टीवेशन एटलीस्ट 50,000 साल की है और मैं इससे अपनी 5th स्पिरिट रिंग बना सकता हूँ। टैंग शैंग अब असली स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसकी स्पाइडर लेग
बैकबोन से अपग्रेड हो जाती हैं और एक एक्स्ट्रा लेयर उसकी बोन के अंदर जुड़ जाती है। ये नई तरह की बोन देखकर तांगशैंग समझ ही नहीं पाता कि ये 8 फीट स्पिरिट बोन है, जो कि सच में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो सोचने लगता है कि कहीं मेरी बैग गॉड टाइगर फर्स्ट में एंटर तो नहीं कर रही। वो इनका यूज करता है और वो एक ही समय पर 6 अलग अलग जगह ब्लेड्स मार पाता है। वो इन 2 स्पिरिट रिंग्स के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और वो पार रिकवर करने के लिए मेडिटेट करने बैठ जाता है और फिर स्टार्ट ऑफ फॉरेस्ट को छोड़ने से पहले वो काम लेक पर जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ अर्मिंग और दर्मिंग का घर था। जीवू ने भी तांगशैंग को वहाँ जाकर उनकी समाधि को रिस्पेक्ट देने को कहा था और वो जगह यहाँ से दूर भी नहीं है, इसलिए तांगशैंग अब वहीं जाने लगता है और सोचता है कि जीवू ने अभी भी उन दोनों की डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया है। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।